गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वीगर। स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का। तो आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/√में 1 - x स्क्वायर। इसी का आपने करना है इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में विद लिमिट्स 0 to 1। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन? वही फॉर्मूला जो हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़ा था, याद होना चाहिए। क्या पढ़ा था हमने? 1/1 - x स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता था स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो क्या आ जाता है अपना इंटीग्रेशन? कॉस इनवर्स एक्स। याद है, अगर माइनस हो जाता -1/√, में आपका 1 - x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? कॉस इनवर्स एक्स। बट आज आपका माइनस नहीं है, प्लस है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स यूज कर लीजिए। इंटीग्रेशन हो चुका है आपका साइन इनवर्स एक्स विद लिमिट्स 0 to 1। नाउ लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट्स कैसे अप्लाई करते थे? एक्स की जगह 1 लिखो, एक बार एक्स की जगह 0 लिखो, यानी कि पहले अपर लिमिट, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखना है आपको? 1, फिर माइनस लगाना है, फिर साइन इनवर्स आपका और एक्स की जगह 0 लिखना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? साइन इनवर्स साइन π/2 क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस 1 की जगह हम लिख रहे हैं साइन π/2। ठीक है, माइनस ये आपका साइन इनवर्स और 0। स्टूडेंट्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। तो यानी कि इस 0 की जगह हम लिख रहे हैं साइन 0। ठीक है, अब देखिए, क्या याद है आपको? मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होती है इसकी वैल्यू? एक्स। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं इस तरह से कि ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, इसका वैल्यू 1 हो गया और ये अपना एक्स आ गया। समझने को कैसे समझ लो स्टूडेंट्स, क्लियर? बट याद रखो अपना ये चीज़, कंसेप्ट याद रखना हमेशा। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स होता है। तो यहाँ क्या है? साइन इनवर्स साइन π/2, यानी कि एक्स की जगह क्या लिख दिया? π/2। तो क्या हो जाएगा ये आपका? π/2। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स साइन 0, यानी कि आपका 0। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत बार यूज़ आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हो तब भी, और ये जो हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब भी। π/2 - 0 आपका आ चुका है π/2 और ये आपका आंसर। क्लियर? समझ आया स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है 1/1 + x स्क्वायर का। क्लियर? लिमिट्स दे दी हैं 0 to 1। तो स्टूडेंट्स बस वही चीज़ जो हमने इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़ी थी, फार्मूलाज जो हमने आपको वहाँ पढ़ाए थे स्टूडेंट्स, वही सारे फार्मूलाज यहाँ भी यूज़ होंगे। मैंने आपसे कहा था सीधे फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फार्मूलाज याद करते चलो, इसीलिए कहा था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? tan इनवर्स x। क्लियर? यहाँ क्या है? 1/1 + x स्क्वायर ही तो है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x। अरे डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ये कोई ना इनडिफाइनाइट में अलग हो जाता है और डिफाइनाइट में अलग। निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, फॉर्मूलाज आपके सेम रहते हैं। लिमिट लगा दो 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो tan इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाइए, एक्स की जगह आपका 0। क्लियर? बस वही चीज़ ट्रिग्नोमेट्री जो आपको याद होनी चाहिए, वैल्यूज़ मैं हर बार बोलती हूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स इंटीग्रल जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का भी यूज़ होता है इंटीग्रल में, अवकलन का भी यूज़ होता है आपका जो हम इंटीग्रल समाकलन पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन है ना, उनका भी अपना यूज़ होता है। इसीलिए पहले वो दोनों टॉपिक पढ़े जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन। क्लियर? तो देखिए tan π/4 इज इक्वल टू होता है आपका 1। तो इस 1 की जगह मैं लिख रही हूँ tan π/4। ठीक है, tan इनवर्स और ये आपका tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0। तो स्टूडेंट्स tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 आपका 0 होता है, तो इस 0 की जगह मैं लिख रही हूँ tan 0। क्लियर? नीचे लिख दूँ? चलो यहीं लिख देते हैं आपका tan 0। अब यही प्रॉपर्टी जैसे साइन इनवर्स के लिए ऐसे tan इनवर्स के लिए भी होती है कि tan इनवर्स
10x इज इक्वल टू आपका होता है x, ठीक है। तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 और माइनस tan इनवर्स tan 0 आपका हो गया 0, यानी कि इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। समझ आया? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 6x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 8, ठीक है। लिमिट्स दे दी हैं आपको 2 to 3 और ये आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? वही स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज जो हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़े थे, याद है? x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n+1 अपॉन n+1। आज अपन को क्या करना है, इस n की जगह 3 दिया हुआ है, तो n की जगह यहाँ 3 आपको पुट कर देना है। क्या आ जाएगा? 3+1 अपॉन में भी 3+1, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 3+1 अपॉन में आपका 3+1 प्लस 6 तो कांस्टेंट है, लिख लो एज इट इज। x की पावर नाउ 7, यानी कि n की जगह 7 दे दिया यहाँ, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो यहाँ भी 7 लिख दो n की जगह। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? x की पावर 7+1 अपॉन में 7+1 प्लस 5 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब क्या है? x की पावर 8। अब इस फॉर्मूले में n की जगह 8 लिख देना है, तो 8+1 अपॉन 8+1, तो 5x की पावर 8+1 अपॉन 8+1। इंटीग्रेशन कंप्लीट। लिमिट्स अप्लाई करनी है 2 to 3। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3+1 4, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा? 8, 6x की पावर 8 अपॉन 7+1 आपका 8 प्लस 5x की पावर 8+1 9 अपॉन में 8+1 आपका 9 विद लिमिट्स 2 to 3। देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 6, 2 चौके 8, कैंसिल हो गया आपका। क्या आ गया यहाँ आपके पास? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4 x की पावर 8, 3/4 x की पावर 8, ठीक है, प्लस 5/9 x की पावर 9 विद लिमिट्स 2 to 3, ठीक है। नाउ लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़। आपका x की जगह क्या लिखना है? 3, तो 3 की पावर 4, ठीक है, प्लस 3/4 आपका एज इट इज़। x की जगह क्या लिखते हैं अपन? 3 की पावर 8 प्लस 5/9, x की जगह क्या लिख रहे हैं? 3 की पावर 9, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई हो चुकी है, अब माइनस आना है और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 1/4 एज इट इज़। लोअर लिमिट क्या है? 2, x की जगह 2 लिख दीजिए, 2 की पावर 4 प्लस 3/4 आपका एज इट इज़। 2 लिख रहे हैं, 2 की पावर आ जाएगी 8 प्लस 5/9 आपका एज इट इज़। 2 लिख रहे हैं x की जगह, यानी कि 2 की पावर आपकी 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है अपन को। तो क्या आ जाएगा पास? 1/4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? याद है? 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है आपकी 81, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी यही वैल्यूज आएंगी। प्लस 3/4, 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 की वैल्यू होती है आपके पास 6561, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही वैल्यूज आएंगी आपकी, मैंने पहले कर लिया है। 5/9, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 की वैल्यू होती है आपके पास 19683, ठीक है, 19683। ये आपके पास होती है 3 की पावर 9 की वैल्यू, ब्रैकेट बंद, और ये आपका माइनस, और अब ये वाली वैल्यूज 1/4, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16। वैल्यूज निकालनी तो आती है ना स्टूडेंट्स आपको। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? प्लस 3/4, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 256, ठीक है, प्लस आपके पास है 5/9 और 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है आपके पास 512। क्लियर? ब्रैकेट आपका बंद। नाउ सिंप्लीफाई करना है,
ठीक है, क्या करोगे 81 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 को, देन आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये चीज़ तो आप कर सकते हो, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स, हम फालतू में क्यों वीडियो को लेंदी करें। ठीक है, तो आपको समझ आया। कुल मिला के चीज़ है, तरीका समझ आना चाहिए क्वेश्चन को करने का। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो अपना ये भी है ना, आपको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है, ये कोई ना गलत है आंसर कुछ और आ जाएगा। आंसर तो अपना यही है ना, सिर्फ सॉल्व करना है, आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अपनी यहाँ बात है समझने की कि कंसेप्ट समझने की बात है कि कैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो जो फार्मूलाज हमेशा याद रखो इनडिफिनिट इंटीग्रल में होते हैं, वही हम डिफाइनेट इंटीग्रल में फॉलो करते हैं। बस यहाँ चीज़ आती है तो एक नई लिमिट्स की, हम यहाँ डिफाइनेट इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड नहीं करते हैं। इनडिफाइनेट इंटीग्रल में अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं देता है, इसलिए कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बने रहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स करते रहिए इंटीग्रल के। जितने एग्जाम्पल्स करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। सो बाय बाय।